आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब भी हम हर बार इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारा हृदय को छू जाते हैं। व्यवस्था के युग के अंत तक जैसे जैसे लोग शैतान द्वारा भ्रष्ट होते जा रहे थे, वे सभी पाप में जी रहे थे, व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे और व्यवस्था द्वारा निंदित और शापित होने के खतरे का सामना कर रहे थे। इस प्रकार परमेश्वर देहधारी हुए और संसार में आए। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। उन्होंने अपना सारा बहुमूल्य लहू बहाया, छुटकारे का कार्य पूरा किया। जब तक लोग प्रभु के सामने पाप स्वीकार करते और पश्चाताप करते रहेंगे, तब तक वह उनके पापों को क्षमा करेंगे और उन्हें व्यवस्था की निंदा और अभिशाप से मुक्त करेंगे। इस प्रकार वे परमेश्वर के प्रचुर अनुग्रह और आशीषों का आनंद ले सकते थे और अनंत जीवन प्राप्त करने की आशा रख सकते थे। हमारे लिए प्रभु का प्रेम बहुत ही महान है, लेकिन कई भाई बहन सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु में विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त किया है। क्या वास्तव में यह मामला है? शायद हर कोई जो प्रभु में विश्वास करता है, उसे इसका गहरा ज्ञान है। हालांकि हमें प्रभु में विश्वास करने के लिए हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, फिर भी हमारे पापी प्रकृति अभी भी गहरी है और इसका समाधान नहीं किया जा सकता। हम अभी भी अपने पापी स्वभाव से जकड़े और बंधे हुए हैं और हम अभी भी पाप करने और स्वीकार करने में चक्कर में रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बाइबल के अच्छे जानकार भी हैं और हम प्रभु से अपने पापों को कबूल करने के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के नाम पर कड़ी मेहनत करते हैं, तब भी हम पाप के बंधनों और बाधाओं से बच नहीं सकते। यह प्रभु में विश्वास करने की हमारी वास्तविक स्थिति है। यह बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम पाप से शुद्ध नहीं हुए हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है? वास्तव में प्रभु यीशु का सूली पर चढ़ना केवल छुटकारे का कार्य था। वह लोगों को पश्चाताप का मार्ग लेकर आए और हमें अनंत जीवन का मार्ग नहीं दिया, जो हमें हमारे पापी स्वभाव से मुक्त कर सके और हमें शुद्ध कर सके। इसलिए प्रभु यीशु ने कई बार भविष्यवाणी की कि वे वापस आएंगे। जब वह अंत के दिनों में वापस आएंगे तो वे सत्य व्यक्त करेंगे और मानव जाति को पाप से पूरी तरह से बचाने के लिए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को करेंगे, ताकि हम शुद्ध हो सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी हुई है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना उसका 16 अध्याय आयत 12 और 13 में लिखा है। और यूहन्ना उसका 17 अध्याय आयत 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और 1 पतरस उसका 4 अध्याय आयत 17 में लिखा है, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। भविष्यवाणियां सच हो चुकी है और प्रभु यीशु पहले ही वापस आ चुके हैं। वह अंत के दिनों का मसीह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने सत्य वक्त किया है और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को अंजाम दिया है, जो हमें अनंत जीवन का मार्ग प्रदान करता है। केवल अगर हम अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए अनंत जीवन का मार्ग प्राप्त करते हैं, तो ही हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया
और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने के और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेने और अधिक बड़ी आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य मार्ग और जीवन को प्राप्त करेंगे। अंत के दिनों का मसीह जीवन लाता है और सत्य का स्थायी और शाश्वत मार्ग दिखाता है। यह सत्य का वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन प्राप्त करता है और यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यदि तुम अंत के दिनों में मसीह द्वारा प्रदान किया गया जीवन का मार्ग नहीं खोजते, तो तुम यीशु को स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं करोगे और स्वर्ग के राज्य के द्वार में प्रवेश करने के योग्य कभी नहीं हो पाओगे। यदि आप अनंत जीवन के रहस्यों को समझने के लिए और अनंत जीवन का मार्ग प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के ओर वचन पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ इस चैनल पर बने रहे। प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु के जीवन और प्रभु के इस वचन से जो कुछ हमें मिलता है सीखने के लिए, वो हम आपको सिखाएंगे। आपका किसी प्रकार का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आमीन।